कि ये वही किसान नेता है जिन्होंने किसानों को भगवान कहा, और जब दो बार इसी जमीन को बेच दिया गया। डीएम साहब सोए हुए हैं या उनका ध्यान नहीं जा रहा है, उसको तो जेल में होना चाहिए, और जो इस इंतखाब में जो अपना नाम चढ़ावा है सबको जेल में होना चाहिए। लेखपाल को जेल में होना चाहिए, कानूनगो को जेल में होना चाहिए, जितने लोग इसमें सबको जेल में जाना चाहिए। हमारे साथ जो गोपाल राय जी के भतीजे हैं, वही गोपाल राय जो गढ़ा महोत्सव यहीं कराते हैं, बगल में गढ़ा महोत्सव होता है और बहुत भव्य तरीके से होता है। हमारे साथ उनके भतीजे हैं, आइए जानते हैं क्या मामला है, क्योंकि ये जो जमीन है अब एक बार फिर से बेच दी गई है। थोड़ा एक बार परिचय बता दीजिए अपना। जी नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा चंद्रमणि राय। मैं अखिल भारतीय भोजपुरी विकास सेवा संस्थान गढ़ा विकास मंच का मैं अध्यक्ष हूँ, और मैं इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मंडल सोहाव मंडल महामंत्री पद पर कार्यरत हूँ। आप भाजपा के नेता हैं और ये भाजपा की सरकार भी है उत्तर प्रदेश में, और आपका आरोप लग रहा है कि ये जो जमीन है एक बार पहले बिक चुकी है, NHI खरीद ली है, इसके बाद फिर से एक बार बेचा गया है इसको। भाजपा की सरकार जब से आई है ये तब से ये मामला नहीं है, ये जानकारी मुझे हुई तब मैं आकर के इस मुद्दे को उठाया। मामला मैं आपको बताता हूँ है क्या इसमें, पहले विस्तृत हम लोग जब जानेंगे तब तो पता चलेगा कि इसमें कब से मिली भगत हुई है और कौन कौन इसमें हैं। जानना तो पड़ेगा इसमें। जब मैं इसके तह में गया तब मुझे पता चला कि इसमें कौन कौन से खेल किए गए हैं। मैं डीएम साहब के यहाँ जा कर के आवेदन दिया था 28 तारीख को बलिया। उनको मैंने यह अवगत कराया कि महोदय जो यह स्वामी शाहजानंद सरस्वती जी का पार्क है उसे NHI द्वारा जो अभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रही है यहाँ से रजिस्ट्री कर दी गई है, उसका पैसा भी भुगतान हो गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये जब 1962 में जब चकबंदी हुई थी उस समय इनको मुआवजा मिला था कि नहीं मिला था, तो ये तो विभागीय कार्रवाई होगी तब पता चलेगा। ये जो छोटी पुल बनी हम लोग की, पहले जो एक ओवर ब्रिज थी यूपी बिहार को जोड़ती है, यहाँ से बॉर्डर है, तो उसमें इनको पैसा मिला क्योंकि उस समय सारे किसानों को मिला था, तो स्वाभाविक है कि इनको भी मिला होगा। तो उसके बाद लेखपाल जो है, लेखपाल की और कानूनगो की अहम भूमिका होनी चाहिए इसमें, और जो रजिस्ट्री हो रही है उस विभाग की अहम भूमिका होनी चाहिए कि कम से कम उसके नाम को हटा दिया जाए। उसके बाद वो नाम को रहने दिया गया। फिर उसके बाद बड़ी पुल बनी, एक नई पुल बनी अभी, उसमें उनकी स्थिति क्या रही। उसके बाद अभी जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का जो अभी जा कर के उन्होंने भुगतान हुआ है उसमें पैसा वैसा मिला है, ये एक बहुत बड़ी खेल की गई है इसमें। 1962 से सोचिए, उस समय से ये प्रक्रिया चली आ रही है और किसी को कानों कान खबर नहीं थी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने नाम अपना चढ़वाया है इस गांव का ही वो रहने वाला है। मुझे कहने में कोई कुरेज नहीं हो, हमारे गांव का व्यक्ति है, उसकी उम्र 60 साल से ऊपर है। वह व्यक्ति, अब क्या कहूँ उसके बारे में, न शादी न बच्चे, कुछ नहीं है उसके, लेकिन वो बहुत बड़ा ढोंगी है। उसको आप देखेंगे तो आपको हो सकता है कि आप मोहित भी हो जाएंगे, कि लगेगा कि बहुत बड़ा, इससे बड़ा गरीब इस देश में कोई नहीं हो सकता है। उसको आप देखेंगे जब तो लगेगा कि मतलब इसके पास कुछ है ही नहीं है, वो ऐसा व्यक्ति है वो। और इसमें अगर ये 1962 में चकबंदी हुई, इसके बाद 95 में शायद चकबंदी हुई थी, तो उस तमाम वो चकबंदी में जो है ये क्वायर हो गया होगा, तो फिर आखिर दोबारा तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। और सांसद देखिए, सोचिए कि इस देश के हमारे बलिया के गौरव पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने भी यहाँ आकर सभा करते थे, और यहाँ उन्होंने मंच भी बनवाया था अपने फंड से। वो इसमें मतलब फंड दिए हैं इसमें। उनके पुत्र इस समय राज्यसभा सांसद हैं, माननीय नीरज शेखर जी हैं, वो भी इसमें फंड दिए हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो पूर्व प्रधानमंत्री थी जो इंदिरा गांधी जी, वो भी आ चुकी हैं। बिल्कुल, और राजीव गांधी जी भी आ चुके हैं इसी पार्क में। बिल्कुल, यहाँ इन स्वामी जी के लिए मतलब यहाँ के जो लोग हैं लड़ाई लड़े हैं, लड़ाई लड़ करके यहाँ इनकी मूर्ति को स्थापित कराया गया। और ये जो बाउंड्री वाल देख रहे हैं, जो भी बाउंड्री, कहीं ना कहीं सबका सहयोग रहा है। लोगों से भीख मांग करके, चंदा मांग करके हम लोगों ने गांव में, हमारे गांव के मतलब बुजुर्ग लोग हैं, जैसे हमारे अक्षय कुमार राय जी हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वॉलीबॉल के,
विनोद राय हैं, हमारे चाचा हैं भोजपुरी लोक गायक गोपाल राय हैं, ऐसे कुछ लोगों ने मिल करके जो भी आप देख रहे हैं ये जितना इनका मूर्त रूप दिख रहा है वो सबके सहयोग से दिख रहा है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे एक विधायक निधि का ये बोर्ड लगा है, उसमें तिवारी जी दिए हैं 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए। ये जो देख रहे हैं आप बाउंड्री वाल हुआ है, जो लोहे के एंगल लगे हैं, ये सारे पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी ने कराए हैं। मतलब सबका सहयोग इसमें रहा है। और यह व्यक्ति बेच दिया, और वर्तमान जो लेखपाल है उसको तो कम से कम निगरानी करनी चाहिए थी, उसको तो बताना चाहिए था कि ये स्वामी साजन पार्क है, उसको अंदर तक जाना चाहिए था, कागज निकलवाना चाहिए था कि आखिर क्या उसका माजरा है। मतलब किसी के नाम से रहेगा तो क्या वो रजिस्ट्री कर सकता है सरकारी संपत्ति को भी? और वो इतना बड़ा जगलर आदमी है, एक उसकी नहीं है करना में, उसका नाम जनार्दन राय है, हमारे गांव के हैं वो। मैं एक चीज़ और आपको एक चीज़ और दिखाने जा रहा हूँ। ये भाई साहब है परिवार रजिस्टर का नकल, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए आप लोग, ये जनार्दन राय राजकिशोर राय, ये इस समय मृत्यु इनका दिखाया गया है 2016 में। देख लीजिए आप लोग, यह व्यक्ति 2016 में ही अपना परिवार रजिस्टर बनवा लिया था कि मैं मर चुका हूँ। क्योंकि ये परिवार रजिस्टर में को हम जाएंगे अभी आप लेने के लिए, सेक्रेटरी महोदय के यहाँ जाएंगे, तो इसका एक नियम होता है, ये सबको नहीं मिलता है, हमको नहीं मिल जाएगा, हमको हमारे परिवार का मिलेगा। यह व्यक्ति उस समय अपना बनवा लिया परिवार रजिस्टर का नकल से। मैं बता रहा हूँ, जीते जी, मतलब वो जीते जी, जीते जी, ये मृत्यु प्रमाण पत्र है, देख लीजिए, ये मृत्यु प्रमाण पत्र है। वह व्यक्ति मृत्यु प्रमाण पत्र तक अपना बनवाया। अब क्यों बनवाया अब तो वही जानता होगा। उसके बाद हम लोगों ने इस चीज़ मुद्दे को उठाया। उस समय मुझे नहीं पता था कि ये पार्क भी बिक चुका है, उस समय मुझे नहीं पता था। ये मुझे पता था कि वह व्यक्ति मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया। मैंने इस मुद्दे को जब उठाया तो उसे लगा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो डीएम साहब का पैर पकड़ा। बात को सुनते जाइए, डीएम साहब को जाकर पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ा तो डीएम साहब ने उसको जिंदा कर दिया। लेकिन डीएम साहब इसकी जांच नहीं कराए कि यह मृत्यु प्रमाण पत्र आखिर जारी कैसे हो गया। ये देखिए, इसमें बीडीओ का सिग्नेचर है, सेक्रेटरी का सिग्नेचर, ये कौन कर सकता है? सेक्रेटरी, ये साइन कौन कर सकता है? ये मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कौन कर सकता है? इसकी तो जांच होनी चाहिए थी ना। सिर्फ जिंदा कर देंगे आप उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानना चाहते हैं। एडीओ पंचायत हमको बुला करके हमारे ऊपर दबाव बनाए, देखिए भाई डीएम साहब का आदेश है, मैं इनको जीवित करूंगा। मैंने कहा कि उनको जीवित कर दीजिए आप, लेकिन तत्काल रूप से इसकी जांच तो कराइए। लगभग 1 महीने हो गए, अभी तो कोई जांच इसमें नहीं हुई, क्योंकि वह व्यक्ति सबको खरीदता है और वो कहता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब 1 महीना बीत गया, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वह व्यक्ति घूम घूम के गांव में कहना शुरू कर दिया कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि कचहरी से लेकर के ब्लॉक तक मैं सबको खरीदता हूँ। उसका यही वर्जन होता है, उसका यही बयान होता है, और बिल्कुल वो सही कह रहा है। क्योंकि अगर इस पर कार्रवाई हुई होती तो वो व्यक्ति डर गया होता, तो जाकर के शायद एनएचआई को रजिस्ट्री नहीं करता, जाकर के रजिस्ट्री वो नहीं करता। लेकिन वो व्यक्ति अभी भी डर सहमा नहीं है, वो जानता है कि मेरी उम्र हो गई है, कुछ नहीं हो सकता है। और एक बात तो ये भी है ना कि गलती तो जो अधिकारी हैं उनकी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि आखिरकार जब एक बार रजिस्ट्री हो गई तो फिर दोबारा जो है सारे अधिकारियों को वो खरीदता है। मैं खुद कह रहा हूँ, जो नाम उनका दिखा रहा है तो वो जाहिर सी बात है कि जिसका नाम दिखाएगा वो फिर से रजिस्ट्री करवाएगा। बिल्कुल, ये सभी अधिकारियों कहता है वो। कचहरी का फाइल भी गायब कराता है, उसकी भी मैं पोल खोलूंगा। कचहरी का, तहसील का वो फाइल भी चोरी कराया है, वो भी मैं बताऊंगा प्रूफ के साथ। एक एक कड़ियों को मैं खोल रहा हूं। अभी गांव में बहुत ऐसे काम यह व्यक्ति ने किया है, इसका कोई कहा नहीं जा सकता है, फिर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। यह मुझे ताजुब लग रहा है कि डीएम साहब सोए हुए हैं या उनका ध्यान नहीं जा रहा है। यह व्यक्ति जिला सहकारी बैंक में उसका पैसा था, वह व्यक्ति जाकर के डीएम साहब का पैर पकड़ा कि डीएम साहब आज मेरी बेटी की शादी है। भाई स्वाभाविक है, कोई 60 साल का व्यक्ति अगर जाता है, या मैं ही जाता हूं और कहूँगा कि मेरी बहन और बेटी की शादी है, तो डीएम साहब बिल्कुल भावुकता हो जाएगी, क्योंकि मैं गरीब बेटियों की मैं भी शादी कराता हूं, सामूहिक शादी कराता हूं, तो उस दर्द को मैं भी महसूस करता हूं। डीएम साहब ने तुरंत आदेशित कर दिया इस व्यक्ति को तुरंत पैसा दिया जाए, और व्यक्ति की शादी तक नहीं हुआ है, उसके बच्चे नहीं हैं। फिर वो व्यक्ति डीएम साहब के यहाँ जाकर के झूठ बोलता है। फिर भी डीएम साहब नहीं समझ पा रहे कि वो व्यक्ति है क्या। ऐसे व्यक्ति को तभी इंतजार हो रहा है, उसको तो जेल में होना चाहिए, और जो इस इंतखाब में जो अपना नाम चढ़ावा है सबको जेल में होना चाहिए, लेखपाल को जेल में होना चाहिए।
कानून को जेल में होना चाहिए, जितने लोग इसमें सबको जेल में जाना चाहिए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी कुछ नहीं हो रहा है। 8 तारीख को इनकी जयंती मनाई जाएगी और उस दिन मैं चाहूँगा कि पूरे इलाके के लोग भी यहाँ मौजूद हों, ताकि इस व्यक्ति के चरित्र को पर्दाफाश किया जाए और उचित न्याय इस जीवन काल में हम लोग का तो न्याय मिल ही जाएगा, लगे रहेंगे तो, लेकिन इस भगवान रूपी मंदिर को भी न्याय मिल जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं। किसानों के नेता थे ये, बहुत माने जाने किसानों को नेता थे, हर जो है संघर्ष में ये किसानों के साथ रहे। किसान को जो अन्न उपजाता है, किसान को ही उन्होंने भगवान कहा। ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किसानों को ही भगवान कहने वाले एकमात्र यही संत थे। और यहाँ हमें नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति जो इस रास्ते से गुजरता होगा, चाहे वो सांसद हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, यूपी का हो या बिहार का हो, आकर के इनको पुष्पांजलि जरूर करता है, इनके ऊपर माल्यार्पण जरूर करता है, इनके प्रति लोगों की आस्था है। अच्छा, ये जब ये यहाँ से रास्ता पास हुआ है तो फिर ये पार्क का क्या होगा? क्या ये टूट जाएगा फिर ये मूर्ति? नहीं, अभी जैसे अभी हमने बात हुई हमारी उच्च अधिकारियों से इस विषय पे, तो बताया गया कि नहीं, इनकी और अच्छी तरीके से सुंदरीकरण के अब 12 लगाया जाएगा और एक कायदे तरीके से बढ़िया से इनको बनाया जाएगा, ऐसी मुझे वार्ता हुई है। अब देखिए अब आगे क्या होता है। अभी तो इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, अभी तो इनको बचाना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम इसमें जितने जलसाज है सबको जेल भेजें, कार्रवाई करें, नहीं तो गढ़ा विकास मंच अपना जो करता है वो करेगा, इससे झुकने वाले नहीं हैं। चलिए, हमारे साथ थे जो गोपाल राय जी हैं, उनके भतीजे हैं ये, और गढ़ा विकास मंच जो है उसमें उसके अध्यक्ष हैं। तो आप अध्यक्ष हैं उसके? जी, चंद्रमणि राय नाम पड़ेगा मेरा। चंद्रमणि राय जी थे, और ये मतलब आहत हैं इन सब चीज़ों से कि आखिरकार इतने बड़े जो समाज सेवी थे, जो किसान नेता थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, जिनकी मूर्ति स्थापित हुई और इनका पार्क बनाया गया ताकि लोग इनको देखें और उनको प्रेरणा मिले कि ये वही किसान नेता है जिन्होंने किसानों को भगवान कहा। और जब 2 बार इसी ज़मीन को बेच दिया गया, जब इनको पता चला, तो ये तमाम जो है कागजी कार्रवाइयाँ के डीएम साहब के पास भी गए और बातों को रखे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। ऐसा होने से इनको और तमाम जो इलाके के लोग हैं उनके दिलों पर क्या गुजर रहा होगा। बिल्कुल, लोग आहत हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। ऐसे महापुरुष आश्चर्य में हैं वो, जो जब सब लोगों को पता चला तो लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि वो व्यक्ति इतना गिर गया है, स्वामी सहजानंद पार्क को ही बेच दिया गया। ये सोचिए कितनी दुख की बात है। और इस समय जो उत्तर प्रदेश सरकार के महामहिम हमारे जो महाराज जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और उनके राज्य में अगर इस तरह का घटिया खेल खेला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। और मैं चाहता हूँ, मैं पूज्यनीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को बकसिए मत, जो इतना गंदा खेल खेल रहे हैं, उनको ऐसा सजा दीजिए कि आने वाली पीढ़ी उसको याद करे कि महाराज जी ने कैसा फैसला लिया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक ऐसे पार्क में हूँ, ऐसे महापुरुष जो हमारे पीछे मूर्ति दिख रही होगी, ऐसे महापुरुष के मूर्ति के नीचे मैं खड़ा हूँ, जो किसानों के नेता कहे जाते थे और इन्होंने किसानों को भगवान कहा था। आज उन्हीं के इस पार्क में खड़ा होने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, जहाँ यहाँ पर बहुत जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए, बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। यहाँ की जो स्थिति है आप देख के समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति है। और यहाँ ये वो पार्क है जहाँ पर पूर्व जो प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी, वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं, और राजीव गांधी जैसे महान हस्तियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। और जो भी कोई नेता जब इस रास्ते से गुजरता है, और यही पुल है जो एक बॉर्डर पे मैं खड़ा हूँ, ये पुल सीधे जो है बिहार को जोड़ता है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार का ये बॉर्डर है, और यहीं पर ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की ये गार्डन है और गोलंबर है, और इसी गोलंबर पे जो है इनकी मूर्ति लगी हुई है। बड़ा खूबसूरत जगह है, लेकिन इस खूबसूरत को अब जो है बहुत बेकार बना दिया गया है। हालांकि 8 मार्च को इनकी जयंती भी है, और यहाँ इनकी जयंती भी मनाएंगे ये लोग।